नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। मैं विजय खौसे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। तो आइए सुनते हैं आज की पत्र परिषद। ये यूथ जनरेशन भी आगे बढ़ती थी, लेकिन अभी जो यूथ जनरेशन है वो पबों और क्लबों में ज़्यादा जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। वहीं से शुरू करूँ आपके सवाल से। बिल्कुल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ एहसान कुरैशी और इस वक्त हूँ गायत्री नगर के VIPL प्रशांत जी, जिन्होंने हम 3 लोगों को बुलाया है। और गणपति बप्पा मोरिया, गणपति जी का ये सबसे बड़ा इस एरिया का ये महोत्सव होने जा रहा है। पहला साल है, 2 साल से नहीं कर पाए, इस साल आए हैं। सम्मुख प्रिया आई हैं सिंगर, कल ये भी अपना परफॉर्मेंस करेंगे और ऐसा 4, 5, 6 दिन तक लगातार चलेगा। और हम सबको समेट के लाए विजय जैन, इवेंट मैनेजर। प्रणाम करते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है सर, कि आज के दौर में जो नई पीढ़ी है ये भागे जा रही है पब की तरह, रात भर जाग रहे हैं, लगे हुए हैं। अब थिएटर में नहीं पहुंच रहे हैं सर। थिएटर बड़ी बड़ी फिल्में फिर जा रही हैं। क्यों नहीं? क्योंकि अपने मोबाइल से टाइम नहीं मिल रहा। तो मोबाइल को इतना टाइम मत दो, कम से कम माता पिता का तो सम्मान करो। मम्मी मांग रही है पानी तो बेटे ने सुना नहीं, बाप बोले यही इज्जत करते हो, तो छोटा बेटा बोलता है पापा ये सुनेगा नहीं, आप खुद ले लो ना, और एक गिलास मेरे लिए भी ले आना, क्योंकि वो भी लगा है। माता पिता की इज्जत नहीं, लोग थिएटर, ये दिमाग बुझते जा रहा है। इन सब को हम समेट के लाना चाहते हैं फिर से वही खुशी भारत, हमारी भारतीय संस्कृति। त्यौहार होते थे, शादी होती थी सर, 7-7 दिन कार्यक्रम चलते थे। एक मेहंदी का अलग चल रहा है, एक दिन के कहते सारी बुजुर्ग आ गई स्टेज पे, महिला संगीत हो रहा है। ये सारे हम खोते जा रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम लोग फिर अपनी संस्कृति में लौटना चाहिए। मोबाइल को थोड़ा साइड में रख के दिमाग को शांत रखें, माता पिता का सम्मान करें। हास्य की तरफ बच्चों को फिर से आना चाहिए, सिंगिंग की तरफ आना चाहिए, और आ रहे हैं। अभी सम्मुख प्रिया उसी में से उदाहरण है। छोटी सी बच्ची आई थी, आज देखते देखते बड़ी हो गई, अब प्लेबैक सिंगिंग भी करने लगी, गाने लगी। तो मुझे उम्मीद है बहुत कि हम बहुत जल्दी सारे बच्चों के साथ, नई पीढ़ी के साथ अपना काम कर पाएंगे। तीनों आए हैं, हंसाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नागपुर का मीडिया, नागपुर का पूरा प्रेस, सबको प्रणाम करते हैं। आप लोगों का महत्वपूर्ण रोल है कि आप ऐसे आयोजनों को बढ़ाइए, दिखाइए, बताइए, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए बताइए। जी, अब मेरे बाद राजकुमार रहेंगे। जी बोलिए। थोड़ा सा समय बदला है, लेकिन कॉमेडियंस की भी गलती है सर। किसी के धर्म पे आक्षेप मत करो। मैं इतने साल से कार्यक्रम कर रहा हूँ, एक मुस्लिम होकर एक गणपति महोत्सव में आया हूँ। इससे अच्छी राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकती। किसी के धर्म पे कटाक्ष मत करो, किसी की भावनाओं को मत भड़काओ। इतने साल से हम हंसा रहे हैं, हंसाते हंसाते हमको 25 साल हो गए, 17 साल तो आपके टीवी पे ही हो गए। कभी जुबान से ऐसी बात नहीं निकली कि किसी को हमने आहत किया हो। किसी की भावनाओं को आहत मत करो, अपना काम करो। हंसाने आए हैं, खूब अच्छा हंसाओ। और हंसाते थे, पहले भी बोलते थे और आज भी हम लोग बोलते हैं, हमारे सटायर वैसे भी चलते हैं। लेकिन आपने जो बोला, अभी हालात कुछ वजह से, कुछ लोगों की वजह से सबको भोगना पड़ता है, स्पेशली फॉर पॉलिटिशियंस। जी, सामने बैठ के मज़ा लेते हैं। और सबका दिल इतना ही बड़ा होना चाहिए। हमने बहुत साल तक के हमारे PM को रिमोट कंट्रोल से चलने वाला गुड्डा बताए। जो नहीं बोलते थे उनका रिमोट सोनिया जी के हाथ में होता था, लेकिन मनमोहन जी ने 15 साल में कभी बुरा नहीं माना। तो थोड़ा सा हास्य के दायरे बढ़ने चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस का भी और कॉमेडियंस को भी। किसी की धार्मिक भावनाओं को हाथ ना करते हुए अपना खेल करना। तो चैनल के लोगों का आप पे प्रेशर होता है? कुछ निर्देश उनके होते हैं, क्योंकि ये फैमिली ऑडियंस का शो है, तो बोल देते हैं इसमें वल्गर नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, बच्चे उठ के भग जाए, पूरी फैमिली देखे। और भी बहुत से इंस्ट्रक्शन रहते हैं उनके, जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हम अपने दिल की बात बता दें। हमारे गुरु जी ने बोला था, ये सामने जो ऑडियंस बैठी है ये आपका परिवार है, आपके माता पिता भाई बहन सब ये है। अगर अपने परिवार में जो सुना सकते हो तो यहाँ सुनाओ,
और वहाँ नहीं सुन सकते तो यहाँ मत सुनो। मोदी जी की आवाज़ निकालने वाले श्याम रंगीला को जी, सेट से बाहर किया गया था, आप क्या बताएंगे? ये ऑडियंस की होगी, मेरे तो कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन आपके शहर में भी वो आ चुके हैं। मैं खुद था, वो राहुल गांधी की भी आवाज़ निकालते हैं और मोदी जी की भी निकालते हैं। तो ठीक है, अगर आवाज़ निकालते हैं तो जैसे इन्होंने निकाला, जो हिट रहता है उनकी तो आवाज़ निकाली जाती है ना, जो जिसकी कोई पहचान नहीं उनकी आवाज़ कौन निकालेगा? तो आशीर्वाद देंगे। फुल इंडस्ट्रीमध्ये कोविड नंतर एक सगळ्यात मोठं हे झालं की वर्क फ्रॉम होम कन्सेप्ट आला आणि वर्क फ्रॉम होममध्ये काय झालं की माणूस 24 तास घरी राहूनही कामच करतो. तर त्याच्यामुळे एक आपण जोपर्यंत बाहेर निघत नाही, आपण जोपर्यंत लोकांशी भेटत नाही, लोकांशी बोलत नाही, तोपर्यंत एक जो एकमेकाला भेटून एकमेकांविषयी आपला आदर किंवा आपला आनंद जो आपण एकमेकाशी शेअर करतो त्याची मजा काही और आहे. ह्याच संकल्पनेतून आम्ही हे सगळे प्रोग्राम आणि गणेशोत्सव एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करतो की प्रत्येक व्यक्तीने इथे यावं, काहीतरी पार्टिसिपेट करावं, काहीतरी परफॉर्मन्स करावा किंवा इथे होणाऱ्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा. हीच संकल्पना होती की IT च्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांनी वर्क फ्रॉम होम कन्सेप्ट असताना सुद्धा आता आपण घरातून बाहेर निघून बाहेरच्या जगात काय होतं आहे आणि त्याचा आनंद काही एक वेगळाच असतो. याच्यासाठी आम्ही हे गणेशोत्सवाची सुरुवात केली. अभी इंडियन आइडल का सेशन और शुरू हो रहा है, क्या बताना चाहोगे आप? फर्स्ट ऑफ नमस्ते सभी को और ओके सो यस इंडियन आइडल का नया सीजन शुरू हो रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. जैसे अभी हमारा जो आइडल हुआ है वो आई थिंक सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाले मोमेंट है. जो भी जितने भी सिंगर्स हैं उन सबको मतलब जो सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी लोगों का आइडल एक ऐसा मंच है जो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाले मोमेंट है. सो अभी वापस वो शुरू हो रहा है और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड ऑल माय बेस्ट विशेस. आप जब इंडियन आइडल में जब आप थे तो किस कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? एक तो यह है कि मैंने जितने भी मतलब आप म्यूजिकली तो हाँ तो सब राउंड्स में मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोशिश की. जैसे एक में ओपराटिक की, उसके बाद थोड़ा सा यूडलिंग की और उसके बाद थोड़ा सा कर्नाटक क्लासिकल की मैंने फ्यूजन जैसा करने की कोशिश की. और कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूजिशियंस के साथ थोड़ा सा जुगलबंदी जैसा या थोड़ा सा अलग पेश करने की कोशिश की. एंड ऑल्सो द मेन चैलेंज वाज कि जब मैं अगर किसी का एक स्पेशल एपिसोड है तो उनके गाने हमको उनके सामने गाना पड़ता है, राइट. सो वो एक अलग तरीके में थोड़ा पेश करना इट्स लाइक अ चैलेंज, क्योंकि ओरिजिनल सॉन्ग जैसा मैं नहीं गा रही हूँ, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा वेरिएशंस कर रही हूँ. तो आई वाज लाइक कि हाँ अगर ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा, उनका क्या रिएक्शन होगी. तो ये सब थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई वाज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई सॉन्ग एंड आई एम लाइक वेरी हैप्पी विद. फाइनल राउंड का एक्सपीरियंस कैसी रहा? फाइनल राउंड का तो बहुत ही अच्छा रहा. मतलब मैं कैसे बताऊँ, ये आइडल है, इस फॉर मी इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाली मोमेंट है. और आई एम लाइक सो हैप्पी कि मैं फाइनल्स तक पहुँची और बहुत सारा प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स मिली मुझे सब ऑडियंस से. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल. अभी